नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन एक सीरीज चला रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें 6 नंबर सीरीज है, 6 नंबर चैप्टर सांतत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसका पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। फलन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक फलन x बराबर 0 पे क्या करना है, आपको सांतत्य का परीक्षण करना है। यहाँ पे देखना आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो इसको आराम से मॉडुलस फंक्शन को पहले क्या करेंगे, खोल लेंगे। मॉडुलस फंक्शन को खोलने के लिए देखो आप मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x, ये आपके x लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू लेगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू लेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। मॉडुलस x वैल्यू देगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव x देगा आपके जब x क्या होगा लेस देन 0। अब आप मॉडुलस x को खोलते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी आप ले सकते हैं x, और ये फलन देगा -x जब x क्या होगा लेस देन 0। ध्यान रखना जब भी आप मॉडुलस फंक्शन को खोलें, काम में लें, कहीं पे भी काम में लें तो इसको इस हिसाब से काम में लेना है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन वो वैल्यू देता कैसे है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब x आप इसको वैल्यू x ग्रेटर देन 0 देंगे तो वो हमेशा इस फंक्शन में रखी जाएगी, और x लेस देन 0 आप वैल्यू देंगे तो वो हमेशा माइनस वाले x में वैल्यू रखी जाएगी। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि मॉडुलस -5 की वैल्यू निकालो, तो वैल्यू तो आपकी 5 आएगी, लेकिन वो क्या होगी -x वाले फलन में रखी जाएगी, यानी -5 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देगा मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन आपको मॉडुलस को खोल के काम में लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस फंक्शन को आप इजी वे से अच्छे से लिख लेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 0 के लिए आपको सांतत्य परीक्षण करने का बोला है, तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू देगा, x इक्वल टू 0 के लिए, और x लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ध्यान रखना है x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए आपको वैल्यू दे रखी है 1, छेड़ना ही नहीं है। x लेस देन 0, x को एज इट इज रखना है, माइनस x जब भी आप इसको लेस देन दोगे या x 0 से छोटा दोगे तो ये क्या ले लेगा वैल्यू हमेशा नेगेटिव x को लेगा और ऊपर x, तो ये क्या हो जाएगा x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x अपॉन x, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 2, ठीक है, 2 हो जाएगी। और x इक्वल टू 0 के लिए ये 1 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए देखो x की जगह x है, नीचे हर में भी x ही है डिनोमिनेटर में, और ये मॉडुलस खुलेगा यहाँ पे x की, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0 बटा x 0, ठीक है। कुल मिला के एफ ऑफ एक्स आपके आ गया 2x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 के लिए आपके आ रहा है 1, और x ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है आपके 0। ये आपको 3 वैल्यू मिल रही है, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। आपको यहाँ पर सांतत्य परीक्षण करना, यहाँ से ऐसे ही पता चल रहा है आपकी ये तीनों क्या है कांस्टेंट मिल रहे हैं आपको। तो x लेस देन 0 के लिए आपकी सीधी सीधी वैल्यू आपकी 2 मिल रही है, x इक्वल टू के लिए 1 मिल रही है, x ग्रेटर देन के लिए क्या मिल रही है 0। तो यहाँ से सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि ये सांतत्य नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आपको प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है इसकी, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, और उसके बाद आपकी क्या है फलन की वैल्यू 80 पॉइंट निकालनी होती है। पॉइंट ए है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ a इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो इन तीनों पे आपको क्या निकालनी पड़ती है वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे वो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x को अपन a माइनस एच से रिप्लेस करवाते हैं, तो यहाँ हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। यहाँ पे a क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसका मतलब है x लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पे 2, यहाँ फंक्शन कॉन्स्टेंट है, सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 आ जाएगी, और कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट आपके क्या आ जाएगी 2, ठीक है। इसी प्रकार आपकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए भी आपको लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखना होता है, एक फिक्स फॉर्मेट है, इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू आपकी किस पे चेक करनी है 0 पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, ठीक है। एफ ऑफ h किस फंक्शन में रखेंगे h,
एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपको, जीरो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपके जीरो, और जीरो में जीरो जीरो ही रखेगा कांस्टेंट फंक्शन, और आपके फंक्शन की वैल्यू जो एफ ऑफ जीरो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 दे रही। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तीनों को, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, ये तीनों क्या आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है, ठीक है। हालांकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और तीनों क्या आ रही है आपके, अलग अलग आ रही है, तीनों अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर ये क्या है, सातत्य नहीं। इस प्रकार अपन चेक करते हैं। ध्यान रखना मॉड्यूलस फंक्शन को पहले आप खोल के इस फॉर्मेट में काम में लेंगे, हमेशा जहाँ भी काम में लेंगे इस फॉर्मेट में ही काम में लेंगे। मॉड्यूलस x लेस देन जीरो के लिए क्या देगा और x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या देगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन यहीं पे भी आप बता सकते हैं 2 1 0 आ रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार अपन का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न फलन एफ ऑफ एक्स, आपको जो फलन दे रखा है वो x बराबर जीरो पर क्या दे रखा है, संतत्य दे रखा है, तो सी का मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। संतत्य में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो संतत्य का किसी बिंदु पर क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए कि वो संतत्य है या नहीं है। दूसरा आपके कंटिन्यूटी या संतत्य पे क्वेश्चन बनता है कि अगर संतत्य दे रखा है तो किसी अननोन की क्या निकालनी होती है, आपको वैल्यू निकालनी होती है। उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है। एक आप ध्यान रखेंगे, एक हल्का सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो या जो भी हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके 1 होती है। अगर यहाँ ए एक्स आता है तो यहाँ पे भी ए एक्स आ जाएगा, यानी साइन ऑफ समथिंग थीटा अपॉन समथिंग की वैल्यू क्या आती है आपके 1 आती है, ठीक है, 1 आती है। ध्यान रखना, साइन थीटा समथिंग थीटा अपॉन समथिंग की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो आएगी तो क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, ठीक है, साइन एक्स। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये कंटिन्यूटी दे रखी है तो आपको मान के चलना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी फलन की उस बिंदु पर क्या है, वैल्यू क्या है, बराबर है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपन इस पे ना या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उसको क्या फलन की वैल्यू के बराबर रख देंगे और इसके बाद में क्या है, बराबर करने के बाद में सी की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अपन इसी को ध्यान में रखते हैं, अपन इसकी क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए को ए माइनस एस से रिप्लेस करवा देता हूँ तो लिमिट अपनी बन जाती है। नॉर्मली अपनी लिमिट होती है एच टेंडिंग टू जीरो लेके सॉल्व करते हैं, इसी को एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो, जीरो पे सतत दे रखा है तो यहाँ पे आप ले लेंगे वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एच, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच। फंक्शन में जहाँ पे x से वहाँ पे किसको रिप्लेस करा देंगे, h से, तो इसी हिसाब से आपको मिल जाएगा 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच, और यहाँ पे अपनी लिमिट चल रही थी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। आप इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट जैसी लिमिट रखेंगे 1 माइनस जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा, जीरो बटा जीरो बन जाएगा। और आप इसको फर्दर सोल्व करने के लिए पहले इसको है ना थोड़ा बहुत फॉर्मूले के टाइप बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला या 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको फेमस फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस 2 थीटा या थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा अगर कहता हूँ तो मैं 2 साइन स्क्वायर, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे अगर 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, इसका हाफ यहाँ आता है थीटा में, ध्यान रखना है, ये 2 आता है मल्टीपल में, यहाँ कभी कभी इसके डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं, तो 2 साइन, तो 1 माइनस कोस सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कोस सी एक्स 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, ठीक है।
और h साइन h, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। इसके लिए आपको कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े वो करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 अपॉन एच इंटू 1 अपॉन साइन एच। अगर मैंने कह दिया इसको एच से ऊपर नीचे क्या करा देता हूँ, एच से ऊपर एच से नीचे क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ। एच यहाँ से मैं यहाँ रख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, साइन एच बाई एच, ये एच और एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एच स्क्वायर, ठीक है। मैंने एच को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक एच इसके मल्टीप्लाई में आके एच स्क्वायर बन जाएगा, एक इसके नीचे मैं कर देता हूँ। वापस इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो ये साइन एच बाई एच मिल जाएगा थीटा बाई थीटा की टाइप। यहाँ पे एक सी की कमी आ रही है, साइन स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको देखना, साइन एच स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन सी एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, साइन सी एच अपॉन सी एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक सी स्क्वायर की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर से इसको डिवाइड एंड सी स्क्वायर से इसको क्या करते हैं, सी स्क्वायर से इसको क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। और अपन अगर ये आ रहा है सी एच बाई 2 तो आपको यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई, 2 की कमी सी एच बाई 2 आ रहा है, यहाँ सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 अपन करते हैं पहले। एक बार इसको सी स्क्वायर को सेटल कर दिया, सी स्क्वायर अगर अपन यहाँ करते हैं 2, अगर मैंने कह दिया 2 4 यहाँ करना पड़ेगा आपको, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। 4 से 4 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ ढंग से देखना, अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये देखो सी स्क्वायर, ये 4 से 2 चला जाएगा, 2 हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा आपके साइन सी एच बाई 2, ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एच बाई एच, ये बन गया। थोड़ा इसमें ध्यान रखना बनाते टाइम, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 ऊपर आ रहा है, इसको कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, है ना। इसके बाद आप अगर इसमें लिमिट रखेंगे तो साइन सी एच बाई 2 यानी साइन थीटा अपॉन समथिंग थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट जैसे ही रखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 1/1, तो ये 1/1 ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। अब आपको ये क्या दे रखा है, फलन क्या दे रखा है, कंटिन्यू दे रखा है। तो राइट हैंड लिमिट आपके किसके बराबर आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू पे, यानी 0 पे आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो आ जाएगी 1/2, और राइट हैंड लिमिट आपने क्या निकाली, सी स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कहता हूँ सी से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, सी इक्वल टू आपके आ जाएगा ±1। इस प्रकार अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ थोड़ा ये फॉर्मूला इसको एडजस्ट किया है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और आप वो ध्यान रखेंगे साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है, साइन थीटा अपॉन समथिंग थीटा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस प्रकार अपन को क्या है कि अगर सातत्य दे रखा है तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी एक निकालेंगे आप, उसको क्या रखेंगे, फलन के वैल्यू के बराबर रखेंगे। कभी कभी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के दोनों को भी इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन ने इस प्रकार किया है, ठीक है। इस प्रकार अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको क्या एक फंक्शन दे रखा है, इसमें m की वो वैल्यूज ज्ञात करनी है या m में वो रिलेशन निकालना है आपको, जहाँ पे दिया गया फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर सातत्य हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, आपको सातत्य नहीं दे रखा है, आपको क्या करना है, सातत्य लाना है और m की वो वैल्यूज निकालनी, साथ में जहाँ जहाँ पे वो सातत्य ये दिया गया फंक्शन सातत्य हो सकता है। आपको ध्यान रखना होता है, इसके लिए आपको पहले क्या निकालना होता है, हर एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये तीनों निकाल के अपन इनको इक्वेट करवा देंगे और m की वो वैल्यूज वहाँ से ये प्रतिबंध या रिलेशन निकाल लेंगे जहाँ पे ये सातत्य हो या तीनों बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पहले अपन क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट वही लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, इसको इस प्रकार लिखना जरूरी होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ
ए माइनस एच, लिमिट ए नेगेटिव आ रहा है तो ए माइनस एच, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आपका ए का क्या दे रखा है 0 पे, एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन आपकी ये वैल्यू लेगा x की पावर m साइन 1/x, x टेंडिंग x नॉट इक्वल टू 0, तो इस फलन में क्या रख देंगे आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस x की पावर m साइन 1/h, नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन हमेशा अपने नेगेटिव को बाहर लेता है, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे अगर नेगेटिव 1 की पावर m+1 आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू क्या मिलेगा आपको 0 x की पावर m साइन 1/, यहाँ पे x नहीं आएगा, h आएगा, आपने रिप्लेस करवा दिया है, h की पावर m साइन 1/h, रिप्लेस करवाने के बाद h में ही आना चाहिए फंक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखें, h की पावर m साइन 1/h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप, लिमिट रख देंगे, लिमिट जैसे ही रखेंगे नेगेटिव 1 की पावर m+1, h 0 की पावर क्या आ जाएगी आपके 1 आ जाएगी, साइन 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू अगर 1m+1 0 की पावर m, इसकी वैल्यू आपके -1 से 1 के बीच होगी, ठीक है। इसको एक बार यहाँ तक लाके छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी इसी प्रकार, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, ठीक है, एफ ऑफ x, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ठीक है। जैसे निकाला राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, ठीक है, a की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे h की पावर m साइन 1/h मिलेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर m साइन 1/h, इसमें आप वैल्यू रख देंगे, लिमिट जैसे ही रखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही रखेंगे 0 की पावर m आ जाएगी, साइन 1/0 इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 की पावर m साइन इनफाइनाइट आपके आ जाएगी -1 से 1, इसको भी एक बार आप यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपकी मिल रही है 0, तो यहाँ ध्यान रखते हैं कि आपको जैसे भी ये कंटिन्यूटी आपको बतानी है, इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी, ठीक है। ये कह रहा है कि m का वो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके बराबर आनी चाहिए। यहाँ अगर ढंग से देखेंगे 0 की पावर m आ रही है, यहाँ पे भी 0 की पावर m आ रही है, नेगेटिव 1 से 1 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये साइन इनफाइनाइट की वैल्यू है। अब ध्यान रखेंगे इसका नेगेटिव का तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इसके मल्टीपल में 0 वगैरह आ रहा है। ये वैल्यू 0 कब देगा, ये वैल्यू 0 कब देगा, अगर ये 0 के अलावा कोई भी वैल्यू देगा तो ये फिक्स नहीं आएगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको अगर 0 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू देगा या नहीं देगा, इसीलिए क्या करेंगे, इसको 0 ही रहना। ये 0 कब हो जाएगा, जब m क्या हो जाएगा आपके, m क्या हो जाएगा आपके, m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर m ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, m ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, m ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, अगर m मान लिया मैंने m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -1 आ गया, जैसे ही माइनस आएगा तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 के टाइप आ जाएगा। m अगर नेगेटिव आएगा तो 1/0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा
तो वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो इसको आप जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ये इसको 0 की पावर m को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, 0 की पावर m को भी क्या जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपके पास ये m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, m ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। m अगर 0 के इक्वल भी आ गया, m इक्वल टू 0 आ गया तो भी आपकी 0 की पावर 0 आ जाएगा। 0 की पावर 0 भी वैल्यू अनडिटरमाइन होती है, 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ना तो m नेगेटिव वैल्यू लेगा ना 0 लेगा, m क्या लेगा, m ग्रेटर देन 0 लेगा। अगर m ग्रेटर देन 0 लेगा, m ग्रेटर देन 0 कुछ भी रख के देख लीजिएगा, 0 की पावर 1 रख के देख के लीजिएगा, 0 की पावर 2, 0 की पावर 100 कुछ भी रख के देख लीजिएगा, आपको ये हमेशा देगा 0। अगर 0 देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 0 इफ़ m ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपके, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0 इफ़ m ग्रेटर देन 0। अगर m ग्रेटर देन 0 लेके आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू के जैसे ही बराबर आ जाएगी तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाएगी, वो है m ग्रेटर देन 0 पे। तो ये m ग्रेटर देन 0 पे x बराबर 0 पे क्या आपके संदेते, वो m ग्रेटर देन 0 आपके वो क्या रिलेशन है जिस पर ये दिया गया फलन x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, संतत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है आपको x बराबर 0 पर। इसका भी प्रोसेस होता है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, उन दोनों को इक्वेट कीजिएगा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपके अवकलनीय है उस बिंदु पर, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ अवकलनीयता नहीं है या अवकलनीय नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फंक्शन देख लिया, आपको एक कोई किसी प्रकार मॉड्यूलस फंक्शन वगैरह नहीं आ रहा है तो इसको जैसा दे रखा है वैसे ही रखना है, ठीक है। आपके निकालना है, मैं पहले निकाल देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एट एफ डैश आर डी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी। इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, सी आ रहा है c प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h आएगा। और इसी प्रकार अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे 0 के। अगर दोनों बराबर आ रही है तो आपके अवकलनीय है, अगर बराबर नहीं आ रही है तो अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे आपको दे रखी 0, तो इसको आगे मैं अगर सोल्व करूँ आर डी एफ एट 0 सी की वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके h आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ किसको रिप्लेस करवा देंगे, h को। राइट हैंड डेरिवेटिव एट f ऑफ 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। 1/h को क्या रखते हैं अपन, एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा h स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट लगा देना, e की पावर 1/h माइनस e की पावर 1/h अपॉन e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h, ठीक है। अब आप h से h कैंसिल कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0h, ये आपके गिराएगा e की पावर 1/h माइनस e की पावर 1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, जहाँ पे e की पावर इनफाइनाइट बनता है वहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, आपको e की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती करके e की पावर 1/h को मैं क्या करता हूँ, कॉमन। हमेशा ध्यान रखें e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी मिलती है इनफाइनाइट, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में
ई की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ई की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी होती है 0। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, तो अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 आता है h बार है। अगर मैंने कहा e की पावर 1/h ऊपर से लिया, e की पावर 1/h मैंने नीचे से भी कॉमन लिया, यहाँ से चला जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से नहीं था तो e की पावर -2/h आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं होता वो ऊपर चला जाता नेगेटिव होके। यहाँ से गया 1 + e की पावर -2/h। अब आप यहाँ से फ्री हो, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, अब आप फ्री हो, इस पर लिमिट रख सकते हो। जैसे लिमिट रखा, सॉरी एक बार 1 - e की पावर -2/h 1 + e की पावर -2/h। ठीक है, अब यहाँ आप फ्री हैं, लिमिट रख सकते हैं, लिमिट रख सकते हैं। लिमिट जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा 0, ये आएगा 1 - 0 1 + 0। ठीक है, ये आपके मिल जाएगा आपको 0। तो इस प्रकार आपके राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पे क्या मिल रहा है, आपके 0 मिल रहा है। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h, c की वैल्यू आपने f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, नेगेटिव h। अब आप इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे नेगेटिव h क्या करवाएंगे, रिप्लेस करवाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/-h को आप एक बार साइड में रखेंगे। आपने x² में -h रखा तो -h का स्क्वायर आ जाएगा, और e की पावर -1/h आ जाएगा, -e की पावर 1/h आ जाएगा। जहाँ x पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आ जाएगा h, और जहाँ x नेगेटिव है वहाँ h पॉजिटिव आ जाएगा। e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट ध्यान रखें, ब्रैकेट लगाते टाइम यहाँ मैं छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो नेगेटिव h बच जाएगा। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, e की पावर -1/h e की पावर 1/h e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही सेम ही प्रॉब्लम, जैसे ही h टेंडिंग टू 0 रखेंगे, यहाँ h इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मैंने पहले ही बोला था, इनफाइनाइट को हटाने की कोशिश करना। जैसे भी e की पावर में इनफाइनाइट बनता है तो जहाँ हट रहा है वहाँ हटाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती भी करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ज़बरदस्ती करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h। ठीक है, e की पावर -2/h आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे e की पावर -2/h आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। e की पावर 1/h को मैंने कॉमन लेके दोनों को काट दिया है। अब लिमिट यहाँ रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा नेगेटिव 0 इंटू 0 - 1/0 प्लस 1, और ओवरऑल आपको मिल जाएगा 0। अब ढंग से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, दोनों क्या मिल रहे हैं, आपके बराबर मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है या डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन पूरा होता है। एक मिनट। इस प्रकार अपन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है, ये चेक करना है। f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x - 2। इसको अपन पहले जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आए, इस फंक्शन को आपको लिखने का तरीका चेंज कर लेना चाहिए। जैसे ही f ऑफ x आए इसको ढंग से लिख लेना चाहिए। x - 2 आ रहा है तो इसको 2 पे क्या करेंगे, 2 पे ब्रेक होगा। x लेस देन 2 पे क्या देगा, x इक्वल टू 2 पे ये क्या देगा, x ग्रेटर देन 2 पे क्या देगा, ये वैल्यू। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे इसमें रख के देख लेंगे। x इक्वल टू 2 0 देगा, तो इसी कारण 0 रख दिया अपन ने। x लेस देन 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए मैंने पहले ही बोला था x - 2 ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव x - 2, तो ये खुल जाएगा 2 - x से। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या देगा, ये मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन आपको पॉजिटिव देगा, तो x - 2 के हिसाब से खुल जाएगा।
यानी जब भी आप इसमें एक्स लेस देन 2 वैल्यू इंट्रोड्यूस कराएंगे या इसको देंगे तो ये 2 माइनस एक्स वाले फंक्शन को देंगे, एक्स ग्रेटर देन 2 जब भी वैल्यू देंगे इस फंक्शन को तो एक्स माइनस 2 वाला फंक्शन आप यूज करेंगे। तो ये आपके क्या बन गया, फंक्शन बन गया। इसकी डेफिनेशन के अनुसार अपने फंक्शन बना लिया। अब x बराबर 2 पर चेक करने का कहा है अवकलनीयता, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एफ ऑफ 2 यानी c पे आप पहले लिख देंगे फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन एच। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बोले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एफ सी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे h और वहाँ पे नेगेटिव एच, ध्यान रखना थोड़ा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट, आपको किस पे चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच, सी की वैल्यू 2 आ रही है, 2 प्लस एच अपॉन एच एफ ऑफ सी 2 पे वैल्यू आपकी आ रही 0, यहाँ पे 0। ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब फंक्शन में 2 प्लस एच एक्स ग्रेटर देन 2 वाले में आप क्या, कहाँ पे x माइनस 2 में आप 2 प्लस एच से रिप्लेस करवा देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच 2 प्लस एच माइनस 2, ये 2 से 2 चला जाएगा, h बाई एच आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपके लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आ जाएगा। 1 में लिमिट रखते ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। इसी प्रकार आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे निकालेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, नेगेटिव h। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए 2 पे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप फंक्शन यूज करेंगे x लेस देन 2 वाला ये, और जहाँ आपके 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 से 2 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, h अपॉन नेगेटिव h, जैसे ही कैंसिल आउट होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1, और आपके नेगेटिव 1 पे लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी क्या आ जाएगा -1। इस प्रकार अपन देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बराबर नहीं आ रहे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे क्या आ रहे हैं, आपके बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये x बराबर 2 पे क्या आ रहे हैं, अवकलनीय नहीं है, ध्यान रखना। राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला 2 पे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला आपने 2 पे, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे। इसी कारण ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन का आपको बोला जाए अवकलनीयता चेक करने के लिए या